ब्लैक मैजिक यानी काला जादू। दोस्तों, काला जादू का नाम सुनते ही भारत का असम राज्य मयोंग का नाम याद आएगा। आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। पुराने समय में मायोंग अपने काला जादुओं और माया के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे ज्यादा काला जादू का प्रयोग अफ्रीका में होता है। अफ्रीका का काला जादू को वूडू नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता है इसमें इस्तेमाल होने वाले जानवरों के शरीर के अंग और पुतले, जिनका लोग सालों से उपयोग करते आ रहे हैं। लेकिन सामान्य लोगों के लिए आज भी यह विद्या एक राज बनी हुई है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या है ये काला जादू, इसका रहस्य क्या है। तंत्र विज्ञान के अनुसार यह एक बहुत ही दुर्लभ प्रकृति है जिससे बहुत ही विशेष परिस्थितियों में अंजाम दिया जाता है। इसे करने के लिए बहुत ही साहस, ज्ञान और विशेषज्ञता की जरूरत होती है और सिर्फ कुछ ही लोग इसे करने में सक्षम होते हैं। इस काम में एक मूर्ति जो गुड़िया जैसी दिखती है उसका उपयोग होता है, जिसे कई तरह की खाने की चीजों से जैसे बेसन, उड़द के आटे से बनाया जाता है। इसमें विशेष मंत्रों से जान डाली जाती है। इसके बाद जिस व्यक्ति पर जादू करना होता है उसका नाम लेकर पुतले को जागृत किया जाता है। 1847 में अफ्रीका में एक लड़की को वूडू देवी कहा जाता था। वो एक पेड़ पर आफत हुई थी। उन्हें सुंदरता और प्यार की देवी माना जाता था, जिन्होंने कई लोगों की बीमारियां और परेशानियां को अपने जादू से दूर कर दी थी। लेकिन एक कैथोलिक फादर को यह सब पसंद नहीं आया। उसने इसे निंदा करार देकर उस पेड़ को काट डालने का आदेश दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने यहाँ देवी की मूर्ति बनाई और पूजा करने लगे। वूडू प्रैक्टिस में जानवरों के अंगों का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत लोगों का मानना है कि जो वूडू प्रैक्टिस करते हैं वो लोग बुरे होते हैं, उनके इशारे पे आत्मा चलती है। लेकिन ऐसा नहीं है। वूडू को अफ्रीका में एक धर्म की तरह माना जाता है। काला जादू क्या होता है? जानकारी का मानना है ये जादू और कुछ नहीं, बस एक एनर्जी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, या कह सकते हैं कि एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान तक भेजा जाता है। इसे लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी से समझा जा सकता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कई लोग मानते हैं कि पुतली से किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाया जाता है, लेकिन इस जादू का उद्देश्य वो नहीं है। ये तंत्र मंत्र की एक विद्या है जिसे भगवान शिव ने अपने भक्तों को दिया था। इस तरह का पुतले बनाकर उसको इस्तेमाल करके कहीं दूर बैठे रोगी की परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता था। पुतले पर रोगी का बाल बंधकर विशेष मंत्र से उसके नाम के साथ जागृत किया जाता था। उसके बाद रोगी के जिस भी अंग में परेशानी होती थी, पुतले के उसी अंग पे सुई लगाकर तांत्रिक अपना नेचुरल एनर्जी को उस रोगी तक पहुंचाते हैं। वे कुछ समय तक ऐसे करने से रोगी की परेशानी ठीक हो जाती थी। लेकिन आजकल इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आजकल इतने ज्यादा लोग इसे करना नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी जो भी जानते हैं गलत कामों में इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। जैसे पहले समय में लोगों के परेशानी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल लोगों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वूडू एक धर्म है, काला जादू नहीं। पहले इसे सभी जगहों में लोगों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल ऐसे जादू को इस्तेमाल करके लोगों को दर्द पहुंचाया जाता है। इसका गलत इस्तेमाल ज्यादा हुआ, जिसके कारण इसे इंडिया में काला जादू यानी ब्लैक मैजिक कहा जाता है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का